सो हम चलते हैं एक फर्नीचर डिज़ाइन में, जिसमें हम ये एक सेंटर टेबल बनाएंगे स्केचअप के अंदर। सेंटर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं एक प्लैंक लग रहा है हमारा वुड का बोर्ड। 2.5 फीट बाई 4 फीट की लेंथ ले लेते हैं हम इसकी। फिर इसकी हाइट होती है, इसकी हाइट हम 1.5 फीट की हाइट लेंगे स्टैंडर्ड 1.5 फीट, या आप प्लस 1.5 फीट ले सकते हो। ठीक है। और उसके ऊपर एक छोटा प्लैंक ही आ रहा है, तो इनको 3 एलिमेंट में हमने तोड़ दिया। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कैमरा को पैरेलल व्यू कर लिया है, और यहाँ से व्यू हमारा बाय डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक लगा होता है, मैंने इसको टॉप व्यू कर लिया। अब रेक्टेंगल कमांड पे गए, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल लिया मैंने, साइज मैंने दे दिया इसका 4 फीट बाई 2.5 फीट। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, वापस से डबल क्लिक करके पुश कर दिया, 1.25 इंची का बोर्ड दे दिया हमने, एस्केप कर दिया। ठीक। अब मैंने क्या किया, रोटेट कमांड का यूज़ करूँगा। रोटेट कमांड के लिए मैंने Q दबाया, Q से आप देखोगे कंपास आने लगेगा। अब अगर आप ब्लू एक्सिस के अबाउट क्लिक करके कोई पॉइंट देते हो तो ब्लू एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा वो। ऐसे ही अगर आप वर्टिकल फेस में जाओगे तो वो ग्रीन एक्सिस दिखाने लगेगा, और एक दूसरे वर्टिकल एक्सिस पे रेड एक्सिस दिखाने लगेगा। लेकिन ये बार बार कंपास अपना सरफेस के हिसाब से ओरिएंटेशन चेंज करेगा। ऐसे में मुझे कंपास की डायरेक्शन रोटेशन अगर सेट करना है तो मैं एरो से इसकी डायरेक्शन को भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसको वर्टिकल घुमाना है, अभी ये मेरा बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, तो मुझे इसको ऐसे घुमाना होगा ना, हॉरिजॉन्टली इसको इस तरीके से ऊपर उठाना होगा। तो ऐसे में जीरो वो ब्लू एक्सिस के अबाउट रोटेशन पे काम नहीं चलेगा अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होगा। उसके लिए मैं ग्रीन एक्सिस का यूज करूंगा। तो रोटेशन अगर हमें देना है तो क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको रोटेट करना चाह रहे हैं, फिर मुझे क्यू प्रेस करना है। क्यू दबाने के बाद मैं इसको ग्रीन एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, राइट एरो दबाया, ग्रीन एक्सिस वाला देख सकते हो आप आ गया। अब इसके इस कॉर्नर पॉइंट पे मैंने पहला क्लिक किया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट मैंने यहाँ दिया, और आप देखोगे तो दोनों के रेफरेंस में, पहले वाले पॉइंट के रेफरेंस में वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। अब रोटेशन जब हो रहा है इस टाइम मैंने कंट्रोल दबा दिया, तो बेस वैसे का वैसे ही रहेगा और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बन जाएगा। इसको मैंने डिग्री दे दी 90 डिग्री, रोटेट हो गया। अब देखो सही आ रहा है प्रॉपर, इसी पॉइंट से रोटेट हुआ। ऊपर की हाइट हमें 1.5 फीट रखनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मार्किंग ले ली ऊपर 18 इंचेस, डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल करके डाउन कर दिया यहाँ तक, और इसको 1.25 इंची और डाउन कर दिया। ठीक है। अब नीचे वाले सरफेस को कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट किया, स्केचअप में ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है, बाद में कमांड देना है। सेलेक्ट करने के बाद M लिखा, पहला पॉइंट बताया, कंट्रोल दबाया, अप की डायरेक्शन दबाई और इस पॉइंट पे जाके रख दिया। तो आप देखोगे तो ये सी शेप तैयार हो गया। अभी लेंथ दोनों की बराबर है, हमें इसके हिसाब से लेंथ इसकी क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और इस सरफेस को अंदर पुश कर दिया 12 इंचेस। ठीक है, इतना तैयार हो गया। अब अगर हम इसकी ड्राइंग देखें तो इसके अंदर एक बॉक्स आ रहा है हमारा, मैं ये बॉक्स भी बना लेता हूँ। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ से गैपिंग ली। अब मैंने इसके टोटल 18 इंचेस लिया है, अगर आपको याद हो। तो मैंने क्या किया, 3 इंचेस का एक तरफ से लिया, 3 इंचेस का यहाँ से अप की तरफ डिस्टेंस लिया, तो 12 इंचेस का टोटल आ गया ये। यहाँ से मार्किंग ली मैंने और इस पॉइंट पे रखा, और यहाँ से मैंने इसका जो गैपिंग दिया रेड एक्सेस में लॉक करके, इसको भी 1 फीट का गैप दे दिया मैंने। ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर रेक्टेंगल कमांड पे गए, इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट तक रेक्टेंगल तैयार कर दिया। अब इसको डबल क्लिक करके क्या किया हमने, ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक करके पुश करके पीछे तक यहाँ तक ले गए। ठीक है। और इसके बाद चारों तरफ से कॉर्नर से गैप दिया हमने 1 इंची का, बोर्ड थिकनेस के बराबर, और इसको पुश करके पीछे निकाल दिया। तो आप देखोगे सी शेप हमारा इस तरीके से तैयार हो गया इसका। अब इन दोनों को बीच में हवा में तो लटके नहीं होंगे, क्या लगेगा, स्पेसर लगा होगा, वो स्पेसर दे देते हैं।
तो स्पेसर के लिए मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ से, और इसको 2 फीट पे मैंने कॉपी कर दिया। हो गया। इसको डबल क्लिक किया, रेक्टेंगल कमांड पे गए, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दिया और पुश करके बीच में से इसको हॉलो कर दिया। और यहाँ से फिर इरेज कर दिया। लेकिन ये स्पेसर हमें इसमें तो दिख नहीं रहा, तो हम इसकी लुक के लिए क्या करते हैं, ठीक है, स्पेसर तैयार हो गया हमारा। ऐसे ही आप एक स्पेसर में इसका कॉर्नर पे भी देता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको पिक किया, यहाँ से मूव किया, रेड एक्सेस को लॉक किया, पहले बिल्कुल कॉर्नर पे रखा, ठीक है, डबल क्लिक किया, ऊपर वाले की तो जरूरत नहीं है, इसको पुश करके यहाँ से हटा दो, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हम अपना एक बेसिक फर्नीचर स्केचअप के अंदर आसानी से बना सकते हैं। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बनाया, डबल क्लिक करके इनको ग्रुप में कन्वर्ट किया, वापस से डबल क्लिक करके पुश करके 0.75 इंचेस की थिकनेस दे दी, इसको नीचे इस पे लाके अटैच कर दिया, और थिकनेस कितनी थी इसकी, 2.5 फीट थी, इसको मूव कर दिया मैंने 15 इंचेस पे। तो एक सपोर्ट में बीच में सपोर्ट तैयार हो गया, और इन दोनों के सेपरेशन भी हो जाएगा हमारा। तो तैयार हो गया हमारा एक फर्नीचर टेबल का सेंटर टेबल। बताइए, आया समझ में? यस सर। तो इस तरीके से हम टेबल वगैरह आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट कर लो तब आप इसको मटेरियल असाइन कर सकते हो। मटेरियल असाइन करने की क्लास हम कल करेंगे, उसमें मटेरियल असाइन करने का प्रोसेस देखेंगे। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक। तो अब आपको इस तरीके से अपने